अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आज हिंदुस्तान के करोड़ों वाहन मालिकों को एक ऐसी नीति का हिस्सा बनाया जा चुका है जिस पर आज पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इथेनॉल को फ्यूचर ऑफ द इंडिया बताते हैं, वहीं दूसरी ओर करोड़ों वाहन मालिक उनकी गाड़ी में कम माइलेज, इंजन में खराबी, फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम की शिकायतें लेकर घूम रहे हैं। तो आखिर में सच क्या है? क्या सच में इथेनॉल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा या आम जनता की जेब पर एक नया बोझ डालेगा, या फिर जिस पर्यावरण की आड़ लेकर हम इस सॉल्यूशन को लेकर आ रहे हैं वो एक और नई पर्यावरणीय समस्या खड़ी कर देगा? तो आज के इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं देंगे, बल्कि हम इस वीडियो में बात करेंगे तथ्य पर और सवालों पर। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर भारत में किसी नेता ने सबसे ज़्यादा अल्टरनेटिव फ्यूल की बात की है तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का स्टेटमेंट एकदम क्लियर है कि भारत हर साल विदेशों से कच्चा तेल आयात करवाने में अपने लाखों करोड़ों डॉलर डालता है। अगर हम बायोफ्यूल, इथेनॉल या फ्लैक्स फ्यूल अपनाते हैं तो विदेशों पर हमारी कच्चे तेल की निर्भरता कम हो जाएगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत के किसानों की आय बढ़ जाएगी। देखने में ये विज़न बहुत शानदार लगता है, लेकिन हर बड़ा विज़न अपने साथ कुछ न कुछ सवाल लेकर पैदा होता है। हाल के दिनों में E20 पेट्रोल को लेकर बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अपनी गाड़ियों के माइलेज कम होने और इंजन के प्रदर्शन पर असर की शिकायतें कर रहे हैं। सरकार के द्वारा हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि E20 पेट्रोल के प्रभावों का पूरा मूल्यांकन अभी जारी है, इसके स्पष्ट नतीजे बाद में प्राप्त होंगे। ये अभी परीक्षण के चरण में चल रहा है और इसी एक्सपेरिमेंट शब्द की वजह से एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। हालांकि बाद में सरकार ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि E20 पेट्रोल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, वो पूरी तरीके से गलत हैं। अगर ये सब गलत है तो फिर आप उस लॉबी के ऊपर काम कीजिए जो ऐसी भ्रांतियाँ फैला रही हैं, लोगों को मिसगाइड कर रही है। सवाल भी यहीं से शुरू होता है कि अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ है, तो फिर इतनी बहस क्यों? अब हम बात करते हैं लोगों के सवालों की। लोगों के सवालों में सबसे पहला सवाल है कि अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा पेट्रोल है तो हमें दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? अगर माइलेज थोड़ा सा कम होता है तो क्या पेट्रोल सस्ता मिलेगा? और अगर नई गाड़ियाँ E20 के हिसाब से बनाई जा रही हैं, यानी कि E20 कंपैटिबल बनाई जा रही है, तो पुरानी गाड़ियों का क्या? पुरानी गाड़ियों के मालिकों का क्या? आपके पड़ोसी देश भूटान ने आपका E20 पेट्रोल लेना क्यों अस्वीकार कर दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री पेट्रोलियम से संबंधित बातों पर इतना ज़्यादा जोर कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये उनका मंत्रालय नहीं है। वहीं दूसरी ओर सरकार और नितिन गडकरी लगातार कहते आ रहे हैं कि इथेनॉल भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा विदेशी इंपोर्ट जो है, जो तेल का हम करते हैं, वो घट जाएगा, लाखों करोड़ों डॉलर बचेंगे, किसानों की आय बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि कई देशों के अंदर हाई ब्लेंडिंग इथेनॉल वाला पेट्रोल यूज़ किया जाता है और इससे इंजन के नुकसान की भी कोई रिपोर्ट्स हमको नहीं मिली है। ये बात की जा रही है ब्राज़ील की, जहाँ पर E100 पेट्रोल कंपलसरी है, लगभग कंपलसरी है, बट वहाँ पर ऑप्शंस हैं। ब्राज़ील ने जो E100 कंपैटिबिलिटी हासिल की है, ये लगभग 4 दशकों का एक प्रोग्राम था। हिंदुस्तान जैसा नहीं, जहाँ लगभग 2 या 3 सालों के अंदर E20 पेट्रोल कंपलसरी, दैन E25, E40, E85 एंड E100 को प्लान किया जा रहा है। वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, लोगों को ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यहाँ पर E10 पेट्रोल मिलता है। तो बस सीधी सी बात है, एक तरफ सरकार के अपने फैक्ट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की शिकायतें। आम जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी? इस चैप्टर का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नितिन गडकरी को गलत साबित करना है या फिर इथेनॉल को पूरी तरीके से ये बताना कि वो ख़राब है। जब सवाल करोड़ों लोगों की जेब, उनकी गाड़ियाँ और ऊर्जा नीति का हो तो सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, इसीलिए सवाल पूछा जाता है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि क्या सच में इथेनॉल भारत के लिए ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्या लोगों को और विकल्प नहीं दिए जाने चाहिए और स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर बताइएगा कि आप इथेनॉल को लेकर सहमत हैं या नहीं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।